Radhe Krishna to all my friends. Myself Sachin Yadav from Nimrana in Rajasthan state. I am an MSc in mathematics. I will try to maintain my 100% output in this class. Please subscribe this channel and hit the bell icon. Let's start now. हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है इसको समझेंगे। तो इक्विवेलेंस क्लास के लिए अगर आपको कोई एक सेट दे दिया जाए, उस सेट को मैं ले लेता हूं। सपोज सेट ए है आपके पास, जिसमें मान लेते हैं समझने के लिए 3 एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। लेट ये मैंने सेट ए ले लिया जिसमें ये एलिमेंट है ए, बी और सी। बी इस सेट, देन अब मैं इस सेट पे कोई रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। देन ए रिलेशन आर डिफाइन ऑन सेट ए सच दैट, और इस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है आर इक्वल ए कोमा बी, ए कोमा सी, बी कोमा सी, और मान लेते हैं सी कोमा बी, ठीक है। ये कोई रिलेशन आपको डिफाइन करके दिया गया है, ठीक है। ओके, तो अब आपको इक्विवेलेंस क्लास समझना था। ये सब क्यों लिख रहे हैं? वो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो इक्विवेलेंस क्लास होगा ना, इक्विवेलेंस क्लास होगी ना, वो किसी सेट के एलिमेंट के लिए डिफाइन होती है, ठीक है। यहां पे आपको 2-3 बातें याद रखनी है। नंबर 1, जो इक्विवेलेंस क्लास है ना, किस पे डिफाइन है? डिफाइन ऑन एलिमेंट ऑफ सेट। सेट के एलिमेंट पे डिफाइन होती है। सेट के लिए इक्विवेलेंस क्लास नहीं आती है, उसके एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकाली जाती है, ठीक है। इक्विवेलेंट क्लास या फिर इक्विवेलेंस क्लास निकाली जाती है, ओके। नंबर 2, उसको डिनोट कैसे करेंगे? आपको इस टाइप से डिनोट करना है, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखा जाएगा? इसके अंदर जिस एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास चाहिए वो एलिमेंट लिखा जाएगा, ओके। जैसे कि मान लो मेरे को ये जो ए सेट है, इसमें 3 एलिमेंट है ए, बी और सी, तीनों की मैं इक्विवेलेंस क्लास निकालना चाह रहा हूं, ठीक है। नाउ सपोज ए जो है ना, इसकी इक्विवेलेंस क्लास चाहिए मेरे को, तो मैं इसको इससे डिनोट करूंगा, ठीक है। ओके, अब ये जो इक्विवेलेंस क्लास है वो कैसे निकाले, उससे पहले आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। डिफाइन किसके लिए होगा? एलिमेंट, जो भी सेट के एलिमेंट है उसके लिए डिफाइन होती है, ठीक है। डिनोट करने का जो नोटेशन है वो ये वाला है, ओके। और नंबर 3, ये जो आप सेट ए लिया आपने, उसका एलिमेंट लिया ए, स्मॉल ए, ठीक है। तो ये जो स्मॉल ए की आप इक्विवेलेंस क्लास देख रहे हो ना, ये खुद में एक सेट होता है, खुद में एक सेट बनता है, ठीक है। और ये जो सेट बनता है ना इक्विवेलेंस क्लास, ये खुद सबसेट बनेगा किसका? दैट सेट ए, उस ओरिजिनल सेट ए का, ठीक है। ओके, और जो इसका अब डिफाइन करने की डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन, वो क्या है? सपोज कोई एक एलिमेंट मान लो आप ए के लिए लिखना चाह रहे हो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ए एलिमेंट लिख लिया, इसकी जो इक्विवेलेंस क्लास है वो किसके इक्वल आएगी? कोई एक सेट होगा, और सेट को हम कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। अब मैथमेटिकल मीनिंग क्या थी? उसमें वो सभी बी आएंगे सच दैट, बी डिफाइन है सच दैट, किस टाइप के बी? ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो आपको रिलेशन डिफाइन करके दे रखे ना, उस रिलेशन में जो आपने ऑर्डर्ड पेयर में लिखे हैं, जैसे कि मैंने यहां लिखा है ए कोमा बी, ए कोमा सी, ओके, इस टाइप से ए कोमा ए लिख दूं, एक और बना दूं, इस टाइप से जो भी आपने रिलेशन के अंदर लिख रखे हैं एलिमेंट, ठीक है। तो उनमें इस एलिमेंट ए की जो इक्विवेलेंस क्लास है वो क्या बनेगी? ए किससे रिलेट है? ए किससे रिलेट है, ठीक है, वो एलिमेंट यहां पे आएंगे। तो ए की आप ए का रिलेशन किसके साथ बन रहा है, उनका कलेक्शन कर दो। वो जो कलेक्शन है वही क्या होगी? उस ए के लिए इक्विवेलेंस क्लास का काम करेगी, ठीक है। ओके, देखो अब यहां पे अगर मैं ए की बात करूं, स्मॉल ए एलिमेंट की, तो अब आप यहां पे चेक करो कि जो स्मॉल ए एलिमेंट है ना, वो किस किस के साथ रिलेट हो रहा है। ए एलिमेंट बी के साथ है, ए एलिमेंट सी के साथ रिलेट हो रहा है। इसका मतलब ए की इक्विवेलेंस क्लास में वो एलिमेंट आएंगे उस सेट के जो ए के साथ रिलेट हो रहे हैं। ए के साथ कौन है? बी, ए के साथ कौन है? सी। तो बी और सी, ये दो एलिमेंट वाला एक जो सेट आएगा वो क्या होगा? एलिमेंट ए के लिए इक्विवेलेंस क्लास सेट होगा, ठीक है। ओके, अगर मैं सेट ए के एलिमेंट बी की इक्विवेलेंस क्लास चेक करूं तो इसमें कौन आएगा? अब देखो बी किसके साथ रिलेट है? बी ओनली सी के साथ, ए के एलिमेंट के साथ रिलेट है ना, तो केवल और केवल यही एलिमेंट आएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं सी की इक्विवेलेंस क्लास की, तो सी देखो किसके साथ रिलेट हो रहा है? बी के साथ। तो सी की इक्विवेलेंस क्लास वाले सेट में क्या बनेगा? क्या आएगा? ओनली बी आएगा, ओके। ये होते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस,
उम्मीद कर रहा हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये जो आज का हमारा कंटेंट था इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है ये समझ में आई होगी, और ये जो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।